Hello everyone, welcome again in economics class. In today's class we are going to start our new chapter, that is census and sample method beta. In statics books there are 5 stages of the statics. कौन से स्टेज हम कंप्लीट करेंगे बेटा? फर्स्ट जो स्टेज है दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा. देन सेकंड स्टेज क्या है बेटा आपकी? ऑर्गेनाइजिंग. देन presentation, then analyze, and fifth one interpretation. ओवरऑल स्टैटिक्स जो बुक है आपकी इकोनॉमिक्स की, स्टैटिक्स का मतलब मैंने क्या बताया? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल डाटा, और उसी डाटा की 5 जो स्टेज है वी विल लर्न इन स्टैटिक्स बुक्स. तो ये जो हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर बेटा, इट कवर फर्स्ट स्टेज. ये जो स्टेज है ये हमारी कंप्लीट करते हैं फर्स्ट 3 चैप्टर. फर्स्ट 2 चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. टुडेज वी विल गोइंग टू फर्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज सेंसस एंड सैम्पल मेथड. यानी हमारे जो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है कौन सा बेटा? सेंसस एंड सैम्पल मेथड, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा की ये आपका लास्ट टॉपिक है. These 3 chapters including first stage. फिर नेक्स्ट जो चैप्टर बेटा इट स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा. उसके बाद यानी ओवरऑल जो बुक है जिसमें 13 चैप्टर्स है बेटा, इसमें सारी ये जो 5 स्टेज है ये लर्न करेंगे. आज सबसे पहले देखिए हमने जो 2 वर्ड यूज़ किए हैं बेटा, सेंसस एंड सैम्पल. इन दोनों वर्ड में सबसे पहले कि सेंसस सैम्पल मेथड है क्या आपका? इन लास्ट चैप्टर यू लर्न अबाउट द डाटा कलेक्शन एंड टाइप्स ऑफ डाटा. मैंने आपको बताया दे रहा है 2 टाइप ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो इन्वेस्टिगेशन का बेटा क्राइटेरिया है, जो तरीके हैं आपके, वो 2 तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे. वो जो आपके जो इन्वेस्टिगेशन आपके बेटा करने के जो हम कह सकते हैं वे एंड मैथड्स है बेटा, देर आर मेनली 2 मैथड, सेंसस एंड सैम्पल. बिफोर वी स्टार्टिंग द मैथड्स इन डिटेल, जिसमें जो इस चैप्टर के अंदर 1-2 वर्ड्स मिलेंगे आपको, जिनकी आपको सबसे पहले एक वर्ड मिलेगा बेटा पॉपुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्स. हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में इनको वर्ड पॉपुलेशन को सभी जानते हैं. जनसंख्या, हम कहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अभी 140 करोड़ है. तो ये जो वर्ड है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉपुलेशन. यूनिवर्स हम संसार को बोलते हैं, वर्ल्ड को बोलते हैं बेटा. बट इन दिस चैप्टर इन स्टैटिकली जो ये वर्ड है बेटा, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं बेटा नंबर ऑफ, क्या करते हैं? नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यानी जितनी आपको जो स्टडी करनी है उस स्टडी का जो आपका क्या बेटा काउंटिंग है, जो इवेंट्स हैं, उनको हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे 5 यूनिवर्सिटीज़ कवर करनी है स्टडी के लिए, उनकी जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनके बारे में स्टडी करनी है. और 5 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बेटा, उन 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नियर अबाउट 18,000 स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में मुझे इन्वेस्टिगेट करनी है. तो ये जो 18,000 आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बेटा, इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स. यानी आपको जिस डाटा की आपको स्टडी करनी है, नंबर ऑफ डाटा यानी नंबर ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्स और पॉपुलेशन. यहाँ पॉपुलेशन जनसंख्या से संबंधित नहीं है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्टडी, योर इन्वेस्टिगेशंस. और जो इन्वेस्टिगेशन एरिया है, जो इन्वेस्टिगेशन से आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है बेटा, इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स. अब इस टॉपिक को हम डिटेल में स्टार्ट करें उससे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने एक ये बनाया हुआ है. ये क्या है? हम डेली रूटीन लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, जैसे एज ए हाउसवाइफ, एज ए डॉक्टर, एज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, यानी अलग अलग अपनी जो हम रोल प्ले करते हैं बेटा, उसमें ये दोनों टेक्निक्स को यूज़ और दोनों टेक्निक्स के बारे में सुनते हैं. घर पे आज आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना बनाया, कोई अच्छी सी न्यू डिश बनाई, तो उन्होंने आपसे क्या कहा? चेक करके बताना कि कैसी है. तो आप क्या करते हो बेटा? पूरी डिश में से एक छोटा सा पीस या फिर छोटी सी जो आपकी क्वांटिटी है, यू चेक इट एंड रिजल्ट आप उसे बताते हो कि मैम यम्मी है. आप उसके लिए यमी वर्ड पूरी जो उन्होंने जितनी भी क्वांटिटी बनाई है उसके लिए यूज़ किया, बट यू चेक्ड, और आप यू कहते हैं भाई आप किस चीज़ की जो उसकी आपने जो चेक किया है, टेस्ट किया है, वो कंप्लीट खाने के बाद नहीं बताया कि सारा खाने के बाद बता रहे हो कि हाँ भाई ये अच्छी है या फिर इसकी जो टेस्ट है वो कैसा है. आपने स्मॉल क्वान्टिटी
स्मॉल क्वांटिटी आपने क्या की बेटा, एनालाइज की, और उसके बेस पे जितनी भी होल वैल्यू थी बेटा उसका रिजल्ट और कंक्लूजन बता दिया, इट्स डिश यमी। तो ये जो आपकी मेथड है जो हम डेली रूटीन लाइफ में भी यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, सैम्पल मेथड। कई कंपनीज मार्केट में नहीं उतरती हैं, वो डायरेक्टली आपको बड़े अमाउंट में सेल की बजाय पहले सैंपल जो है ना बेटा वो आजकल हम मार्केटिंग के लिए और एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। छोटे से सैशे पैक्स या टेस्ट के लिए आपकी छोटी छोटी पैकिंग्स आती हैं, वो कहती हैं टेस्ट इट, यूज़ इट एंड देन यू बाय इन लार्ज क्वान्टिटी। पहले आप देखिए, आपको अगर इसके जो यूज़ हैं, इसकी अगर मान लो टेस्ट है, अगर आपको सही लगता है देन हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कीजिए। यानी वो छोटे छोटे सैंपल का मतलब छोटी छोटी क्वांटिटीज़ आपको दे रहे हैं और उसके बेस पे आप उस कंपनी को क्या कर रहे हो बेटा, उस कंपनी को ऑब्जर्व करके उसको कंक्लूड कर रहे हो भाई इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है इट्स गुड और नॉट। तो ये जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत एक साइंटिफिक मेथड है जो हम अपने किचन से लेकर, हम अपनी कंपनीज के लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेजेस से लेकर सभी जगह हम इस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब रिपोर्ट्स बनाते हैं बेटा, देर आर मेनली टू मैथड, सेंसस एंड सैंपल। तो मैंने इसमें कहा बेटा कि एक फॉर एग्जांपल ये एक स्टडी का क्राइटेरिया है, यानी मुझे क्या करना है बेटा, स्टडी टू 50 आइटम्स। 50 आइटम का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया दैट इज़ 50। अगर मैं ईच एंड एवरी जो यूनिट्स हैं उसको स्टडी करती हूँ, दिस इज कॉल्ड सेंसस मैथड। सेंसस का मतलब क्या है, इट कवर एवरी आइटम व्हेन यू इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरी पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड सेंसस मैथड। और अगर मैं इसमें से बेटा 4 या 5 जो बेटा आपके आइटम्स है उसको स्टडी करके और इस पूरे 50 आइटम्स का रिजल्ट बनाती हूँ, दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। यानी सैंपल मेथड की डेफिनेशन क्या है, सम आइटम्स आर सिलेक्टेड फॉर फ्रॉम होल पॉपुलेशन, पूरे यूनिवर्स में से, पॉपुलेशन में से वी सेलेक्ट ओनली सम आइटम्स, दिस इज कॉल्ड सैंपल मेथड। जैसे एग्जांपल आपको, जैसे घर आप मार्केट में जाते हैं, मंडी बनास मंडी में ही जाते हैं बेटा, तो काफ़ी सारी चीज़ें, आप राइस है, वीट है, काफ़ी चीज़ें, तो आपके पूरे यानी कि हमारे बंडल्स होते हैं या कोई मतलब कहते हैं बोरी जिसमें यूज़ करते हैं वर्ड, उसमें सिर्फ आपके जो भी आपके साथ जो एल्डर हैं बेटा, पापा आपके साथ गए हुए हैं, तो वो थोड़ी सी एक मुट्ठी भर के चेक करते हुए हाँ इसकी क्वान्टिटी सही है, और उस सिर्फ मुट्ठी भर आप राइस को देख के आप उस पूरी जितने भी आप क्वान्टिटी मान लो, हो सकता है आपको 1 क्विंटल, 2 क्विंटल या फिर 50 के जितने भी आप परचेज करते हो, आपने उसको ऑब्जर्व किया, यानी इनकी जो क्वालिटी है इट इज़ गुड। तो ये जो मेथड्स है जो आपने वहाँ पर मार्केट में भी यूज़ किया अपनी डेली लाइफ में, वो भी सैम्पल मेथड था। आपने सिर्फ एक मुट्ठी भर को चेक करके आपने पूरी 50 kg को एनालाइज कर दिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए सैम्पल मेथड। आपने, मैंने आपसे किचन के एग्जाम्पल बहुत सारे हम अपनी डेली रूटीन में डेली के डेली बेटा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं जो हमारे इन मेथड्स को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ इन थ्योरेटिकली पार्ट, सबसे पहले मैंने सेंसस की मीनिंग क्या बताई बेटा आपकी, इट कवर एवरी आइटम। मैंने ये इसका एग्जाम्पल आप सेंसस ऑफ इंडिया से भी ले सकते हो, सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया आपने वर्ड सुना होगा क्या, जनगणना, गिनती करते हैं ना काउंटिंग पॉपुलेशन की, उसमें ये तो है ना कि आपने 5000 घर के पता किया कि कितनी पॉपुलेशन है और उसके बेस पे आपने ओवरऑल इंडिया की जो पॉपुलेशन है बेटा वो आपने स्टडी कर ली। ठीक है, ये जो मेथड है आपका, ये क्या है, सेंसस। सेंसस में क्या करते हैं, ईच एंड एवरी आइटम हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेट, तो दिस इज कॉल्ड ए सेंसस मैथड। इन दिस मैथड वी कवर्ड ईच एंड एवरी यूनिट। अब ये जो बेटा सेंसस मेथड है, इसमें तो हम सारे यूनिट्स को स्टडी करेंगे। सैंपल में वी स्टडी ओनली स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, इसलिए इसको सैंपल को हम लोग मोस्टली साइंटिफिक वे भी बोलते हैं, वे कुछ यूनिट्स को स्टडी करके पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज और ऑब्जर्वेशन रिजल्ट बना रही हैं, दिस इज कॉल्ड ए साइंटिफिक टेक्निक्स। अब दोनों की 1 by 1 ये मेथड कहाँ आपका सुटेबल है बेटा, जहाँ आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, यानी आपको बेटा सेंसस मेथड का मतलब ईच एंड एवरी जो आइटम हैज़ टू बी स्टडी, ये सुटेबल कहाँ है, जहाँ आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, जहाँ आपको कम यानी पूरी डिटेल में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो हम वहीं पे हम जहाँ टाइम की आपको बाउंडेशन नहीं है, इसलिए सेंसस जो होता है ना, यानी जनगणना होती है डिकेड्स में होती है, यानी 10 साल में एक बार होती है। एवरी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पूरी पॉपुलेशन को काउंट दोबारा करें। तो हमारे इसकी सुटेबिलिटी कहाँ है बेटा, जहाँ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल डिटेल में करनी है, यू वॉन्ट रिपोर्ट एग्जैक्टली और एक्यूरेट वैल्यू, देन यू अप्लाई द सेंसस मैथड।
इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले फ़ायदे क्या है बेटा? क्योंकि इसकी जो बेटा रिजल्ट है इट इज़ रिलायबल और एक्यूरेट, यानी जो आपका सेंसस मेथड है बेटा इट गिव रिलायबल और एक्यूरेट वैल्यू देन लेस बायस। बायस का मतलब क्या होता है बेटा? भेदभाव। इट मीन्स इसमें जो हमारे जो किसी चीज़ से हम लोग कहते हैं पार्शलिटी, उसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि आप जब सभी को स्टडी करेंगे तो ये नहीं भाई ये मेरा फेवरेट है इसको छोड़ देती हूँ, ये मेरा ज़्यादा फेवरेट है इसको ले लेते हैं, तो इसमें बायसनेस पॉसिबल नहीं है। देन बेटा एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है हम काउंटिंग में, आपको पता है जब आपके पास सेंसस में काउंटिंग के लिए आते हैं आपकी फैमिली में, तो कभी भी सिर्फ आपसे ही नहीं पूछते हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सनस आर लिव इन हाउस, आपसे बहुत सारी डिटेल लेते हैं, कितने फैमिली मेम्बर में रहते हो, क्या एजुकेशन है, कितने आपके पास यानी चिल्ड्रन की जो मतलब कितने बच्चे हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़, और एक्सटेंसिव रिपोर्ट हैज़ टू बी डिज़ाइंड इन सेंसस मेथड, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उससे भी ज़्यादा जो हम इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। देन बेटा स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये जो मेथड है ना ये स्पेशली इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा बात है। मैंने आपसे कहा कि जितने भी स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो सैम्पल मेथड तो यूज़ ही नहीं कर सकते। यानी डाइवर्स का मतलब है जहाँ नेचर ऑफ जो आइटम्स है बेटा उसमें जो है वो सेम नेचर के नहीं है, दैट इज़ इन ए डिफरेंट नेचर। डाइवर्सिटी का मतलब आपका डिफ्रेंशिएशन, यानी जहाँ पर नेचर ऑफ आइटम स्टडी जो एरिया है बेटा कौन से फॉर्म में है? डाइवर्सिटी फॉर्म में है, तो ये वाला जो मेथड है ये आपको क्या करता है? सूटेबल करता है। दैन स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, इसकी जो स्टडी है बेटा वो कॉम्प्लेक्स नेचर की है। आप 140 करोड़ पॉपुलेशन की काउंटिंग, इट इज़ नॉट ए ईजी टास्क, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे क्या बेटा? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, तो इसलिए हर चीज़ की सेंसस मेथड पॉसिबल नहीं है। दैन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, कई बार हम लोग जब हम हर जगह हम जाएंगे पर्सनली जाते हैं बेटा, तो अगर हमें लगता है अनएम्प्लॉयमेंट की भी काउंटिंग करनी है तो यू कैन, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन भी वहाँ से गैदर कर सकते हैं। नाउ दीज आर द मेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं? भाई आपकी कमियाँ भी होती हैं इस मेथड्स की। सबसे पहला तो सबसे बड़ा जो इसकी कमी है बेटा कॉस्टली, कॉस्ट दोनों फॉर्म में, टाइम में भी और मनी में भी। जब भी एक पॉपुलेशन में से, जैसे मैंने कहा 50 आइटम, ये तो मेरे अगर मैं 50 के 50 लोगों को बुला के उनके इंटरव्यू कंडक्ट करूँ, आपके न्यूमरेटर रखें, इन्फॉर्मेशन लें, तो बहुत टाइम लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी। उसी से आपको वाइस वर्सा, अगर मैं इसको सैम्पल लेती तो वी आई हैव टू स्टडी ओनली 5 आइटम्स विद इन 1 आवर वी कैन द रिपोर्ट, तो यह आपका कॉस्टली आपको पड़ता है टाइम और कॉस्ट के हिसाब से। लार्ज मैन पावर, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होगी फॉर इन्वेस्टिगेशन, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। भी एम्प्लॉयमेंट काउंटिंग तो ज़रूरी है, हमारी जो पॉपुलेशन काउंटिंग है, इसलिए मोस्टली जो लार्ज इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करती हैं। तो ये तो क्या थे सेंसस मेथड के। नाउ कम टू द सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड इज़ ए साइंटिफिक वे जिसमें हम पूरी पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट ना करके कुछ उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं उसको सेलेक्ट करके उसके बेस पे पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट प्रिपेयर करते हो, दैट इज़ को सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड कहाँ सूट करता है बेटा? जहाँ लार्ज इन्वेस्टिगेशन है, यू नीड रिजल्ट क्विकली एंड भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी नहीं चाहिए आपको, और आपके आज के टाइम का पॉपुलर मेथड भी है आपके। व्हाट आर द मेरिट्स? मेरिट्स आपके सबसे पहले इसके जो डीमेरिट्स हैं ना, सबसे पहले तो ये तीन क्या है बेटा? इसके मेरिट्स हैं इकोनॉमिकली, यानी लेस टाइम लेस कॉस्ट, टाइम सेविंग दोनों हो गया आपका। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, मैंने 5 आइटम की स्टडी की, अगर गलती होगी तो यहाँ 50 को दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ 5 को दोबारा करना है, यानी एरर्स और मिस्टेक को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो आप। देन बेटा लार्ज इन्वेस्टिगेशन, वो भी आपके इसके अंदर आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियन, यानी अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो कुछ आइटम को तो ऑब्जर्व कर सकते हो, पूरी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं है। देन मोर साइंटिफिक, दिस मेथड इज कॉल्ड ए साइंटिफिक वे, आज के टाइम का पॉपुलर और साइंटिफिक वे मेथड कहलाता है। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स? इसके डीमेरिट्स क्या है बेटा? किसके? सैम्पल मेथड के। सबसे पहले है इसके जो मेरिट्स हैं बेटा वो इसके क्या हैं? डीमेरिट्स। पार्शियली, जैसे इसमें मैंने कहा था लेस बाइस, इसका ये है पार्शियली। मैंने आपको 50 में से 5 बच्चे सेलेक्ट करने जो आगे जाके कंपटीशन में पार्ट करेंगे, तो मुझे जिसको कन्वीनियंट लगे मैंने 5 सेलेक्ट कर ली, तो 45 के साथ क्या होगी बेटा? पार्शियलिटी पॉसिबल है। देन रॉन्ग कंक्लूजन,
5 को तो जो मैंने 5 बच्चे सिलेक्ट किए थे, दो स्टूडेंट्स आर टॉपर इन द क्लास, तो ओवरऑल जो क्लास का रिजल्ट है बेटा वो तो हम एनालाइज नहीं कर पाए, क्योंकि जो 5 आपने बच्चे लिए वो रिप्रेजेंटेटिव ही गलत थे। दैन डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग एंड फ्रेमिंग द सैम्पल्स, भी 50 में से कितने की स्टडी करनी चाहिए और किन की करनी चाहिए, ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट टास्क है जो सैम्पल में प्रॉब्लम आती है। भी 500 में से कितने की करनी और कहाँ से लेना है। तो ये जो आपका फ्रेम का मतलब है नंबर ऑफ सैम्पल, सैम्पलिंग का सिलेक्ट का मतलब है उन 500 में से किन को सिलेक्ट करें, ये एक आपका डीमेरिट्स है। लास्ट वन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सैम्पलिंग टेक्निक करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, यानी आप एक जो नॉर्मल जो पर्सन है इट कैन नॉट गिव द टास्क ऑफ सैम्पल, यानी बेटा आपका ये इसके क्या है डीमेरिट्स हैं। ओवरऑल अगर व्यू लेते हैं बेटा तो आपको डाटा कलेक्शन के बाद उसकी स्टडी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो देयर आर 2 वे, सेंसस एंड सैम्पल। सेंसस का मतलब है जब जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ईच एंड एवरी आइटम हैज़ टू बी स्टडीज इज कॉल्ड सेंसस मेथड। अगर उस पूरी स्टडी में से, पूरे इस पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट को सिलेक्ट करके और उसके बेस पे पूरी जब स्टडी करते हैं बेटा इट इज़ कॉल्ड सैम्पल मेथड। इन दोनों के डिफरेंस क्या है, ये एक्यूरेट वैल्यू देता है, ये लेस एक्यूरेट देता है, ये टाइम ज़्यादा लेता है, ये टाइम कम लेता है बेटा। इसमें हम बायसेंस पॉसिबल है, इसमें बायसेंस पॉसिबल नहीं है। ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, ये कर सकता है, इसमें आपकी रिलायबिलिटी है, इसमें नहीं है, यानी डिफरेंस भी कर सकते हो और डिटेल में भी कर सकते हो। Okay, then make a notes related to the videos, and if any problem then send to me on my WhatsApp number.